गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आपका न्यूमेरिकल के माध्यम से कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। देखिए, अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगभग थ्योरेटिकल पार्ट हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल पार्ट में आ रहे हैं, जिससे कि आपका कई तरह का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम न्यूमेरिकल के ही माध्यम से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। हम कुछ अभी बेसिक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, उसमें कई सारे कंसेप्ट है, उसको आप समझिए, ठीक है। देखिए, हम अभी न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं क्या है। देखिए, न्यूमेरिकल आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वेज और ब्लॉक सिस्टम का न्यूमेरिकल। देखिए, वेज और ब्लॉक सिस्टम क्या होता है, वो इसमें भी वेज कई तरह के होते हैं। ट्रायंगल टाइप जो इंक्लाइन प्लेन में होते हैं उसमें होता है, कुछ हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है उसमें होता है। इसमें कई तरह के होते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। आपसे किसी तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इसलिए कुछ डीप कंसेप्चुअल टाइप के न्यूमेरिकल हम आज डिस्कस करेंगे अभी से, जिससे आपका कई तरह का कंसेप्ट क्लियर होगा, जिससे आपको कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप कंसेप्ट के साथ उसको बना सकते हैं, ठीक है। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेजेज ब्लॉक कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल, ठीक है। वेज जो होगा अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा उसमें। देखिए, अभी न्यूमेरिकल देखिए हम बात बोल रहे हैं, ए वेजेज ऑफ मास 15 kg रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg लाइज ऑन इट्स हॉरिजॉन्टल टॉप स्मूथ। देखिए क्या कर रहा है, ए वेजेज कुछ नहीं है, एक ब्लॉक ही है। वो किसी तरह का ब्लॉक हो सकता है, आपका ट्रायंगल टाइप भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर टाइप भी हो सकता है। कह रहा है ये वेज है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है उस पे कोई वेज है। ये वेज जो है वो यहाँ जो इस न्यूमेरिकल में जो बोल रहा है वो एक रेक्टेंगल टाइप का है। रेक्टेंगल टाइप का मतलब इस तरह का है, जिसका जो है एक सरफेस जो है हॉरिजॉन्टल है। इसमें का इसका मास जो है 15 kg है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, वो है 5 kg का। अब कह रहा है वेज इज पुल्ड टू राइट। ये वेज जो है इसको राइट की तरफ फोर्स लगता है 80 न्यूटन। पुल्ड टू राइट ए फोर्स 80 न्यूटन। तब इसमें पूछ रहा है एक्सीलरेशन ऑफ वेजेज एंड ब्लॉक। इसका और ब्लॉक दोनों का एक्सीलरेशन निकालने बोलता है। दूसरा पूछा हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ब्लॉक। इसमें देखिए कंसेप्ट फ्री बॉडी व डायग्राम आपको हम बताए हुए हैं। एक सेपरेट वीडियो में फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट बताए हैं, उसको यूज कीजिए। न्यूटन सेकंड लॉ यूज कीजिए, इस तरह का न्यूमेरिकल आपका बन जाएगा। अब देखिए, अब ये वेज और ये ब्लॉक इनिशियली ये दोनों जो एक सिस्टम है, ठीक है। जब इस सिस्टम का हम एक्सीलरेशन निकालना होगा तब क्या होगा, अब यहां देखिए एक्सीलरेशन ऑफ वेजेज, एक्सीलरेशन इस सिस्टम का क्या होगा, फोर्स बाय टोटल वेट मास, टोटल मास। अब देखिए यहाँ फोर्स क्या है 80 न्यूटन। मास क्या हो जाएगा, टोटल मास 15 + 20 5 20 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन जो हुआ इसका पूरे सिस्टम का 4 मीटर पर सेकेंड हुआ। अब यहाँ पर देखिए वेज का एक्सीलरेशन क्या हो गया, वही होगा, ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन वही होगा। एक्सीलरेशन ऑफ वेजेज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, क्योंकि दोनों एक ही साथ मूव कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ जो कंसेप्ट होता है, ये ब्लॉक और वेज का जो कनेक्शन होता है
उसके नॉर्मल फोर्स जो इस पे लगता, इसके चलते कुछ कांटेक्ट जो होता है उसके चलते ये वेज जो है ब्लॉक को भी अपने साथ मूव कराता है। कांटेक्ट फोर्स होता है दोनों के बीच में, उसके चलते ये होता है। इसके साथ फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ आपको, लेकिन तब पर भी कुछ कांटेक्ट फोर्स है जिसके चलते वेज जो है मास को अपने साथ मूव कराता है। अब एक्सीलरेशन निकल गया आपका। अब देखिए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन ब्लॉक बाय वेजेस। अब कहता है ये जो है ब्लॉक पे वेज जो है कितना फोर्स लगाएगा। एफ ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक का मास क्या है m, एक्सीलरेशन क्या है 4 निकला हुआ, m तो आपका 5 है यानी 20 न्यूटन। 20 न्यूटन जो है टुवर्ड्स राइट, ये वेज जो है आपको इस ब्लॉक पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। जितना फोर्स इधर राइट वेज लगा रहा है ब्लॉक पे, सेम फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन ब्लॉक भी जो है इस वेज को लगाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है ब्लॉक वेज पे भी लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इतना आप समझ गए। इस न्यूमेरिकल में बस इतना ही था। पहला एक्सीलरेशन निकालने पूछ रहा था वेज का और ब्लॉक का। वेज और ब्लॉक दोनों एक सिस्टम है, दोनों एक ही साथ मूव कर रहा है तो दोनों का एक्सीलरेशन इक्वल है। अब दूसरा क्वेश्चन पर हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है ब्लॉक पे कितना वेज लगा रहा, वो आपको 20 न्यूटन निकल गया। अब और आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं, जितना वेज जो है इस ब्लॉक पे राइट में लगा रहा फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है ब्लॉक भी वेज पे इधर लगा रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसी क्वेश्चन में हम एक दूसरा कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए किसी यहाँ पे कोई वाल है, दीवार है, उससे इस ब्लॉक को स्ट्रिंग से बांध दिए। अब क्या इसमें टेंशन एक नया आ गया, टेंशन एक नया आ गया और ये ब्लॉक जो है अब यदि 80 न्यूटन से इधर फोर्स लगा दिए, ब्लॉक अब मूव नहीं करेगा। ये ब्लॉक अब ये का मोशन कुछ भी नहीं हो, क्योंकि इसको हम स्ट्रिंग के मदद से दीवार में बांध दिए हैं। अब इस केस में आपको टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होगा ये निकालना एक्स्ट्रा कर रहा है। एक नया न्यूमेरिकल है ये। जब सारा चीज यही है, सिर्फ क्या किया इसमें, इस ब्लॉक को एक दीवार स्ट्रिंग के माध्यम से इस ब्लॉक को बांध दिया। इसमें अब नया क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इस स्ट्रिंग में जो है कितना टेंशन होगा। ठीक है, इसको कैसे निकाल, देखिए अभी हम आपको बताए जितना फोर्स से ये वेट, ये पुल ब्लॉक जो है इधर वेट जो है ब्लॉक पे इधर लगा रहा है 20 न्यूटन, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है इधर ब्लॉक भी लगाएगा वेज पे। अब यहाँ टेंशन देखिए, इस फोर्स को कहते हैं नॉर्मल फोर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नॉर्मल फोर्स कहते हैं इसको। दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे जो टेंशन इस ब्लॉक से कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे ये टेंशन बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये ब्लॉक जो है अब मूव नहीं कर रहा है, यानी कि एन हॉरिजॉन्टल माइनस टी इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 हो गया अब इस पे, क्योंकि इसमें कोई मूवमेंट एक्सीलरेशन है ही नहीं। इस पे देखिए अब न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, इस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है। अब इधर टेंशन है स्ट्रिंग में एन एच माइनस टी इक्वल टू 0, यहाँ से आपका एन हॉरिजॉन्टल इक्वल टू टेंशन आ गया।
ठीक है। नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू टेंशन हो गया। अब नॉर्मल हॉरिजॉन्टल फोर्स यदि हम निकाले हुए हैं आपको 20 न्यूटन, तो टेंशन बराबर भी क्या हो गया आपका 20 न्यूटन। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी बन गया, टी इक्वल टू आपका निकल गया 20 न्यूटन। सिर्फ कंसेप्ट समझिए, कोशिश कीजिए न्यूमेरिकल को खुद से बनाने का। आप वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, यदि नहीं होता तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। आपको देखिए इसको इस न्यूमेरिकल से दो कंसेप्ट हम आपको बता दिए। अब इस तरह के और भी कई टाइप के न्यूमेरिकल होंगे जो कि हम आपका कंसेप्ट न्यूमेरिकल के माध्यम से भी कई तरह के कंसेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस न्यूमेरिकल में आपका कई तरह के कंसेप्ट था। अब देखिए इसी न्यूमेरिकल में आप स्यूडो फोर्स भी देखेंगे, ठीक है। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ भी लगा है इसमें, और अब फ्रिक्शन का कंसेप्ट भी आएगा, ठीक है। आप न्यूमेरिकल के माध्यम से आप खुद भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए डिफरेंट टाइप का, और मैं भी साथ में न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल टाइप न्यूमेरिकल बना के देता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी करके दूंगा। आप पहले खुद से ट्रायल कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देख के आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। तो न्यूमेरिकल किसी तरह का हो सकता है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट कुछ और इस वेजेज और ब्लॉक कंसेप्ट पे कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, जिसमें कुछ और कंसेप्ट होगा, ठीक है। थैंक यू।